हम सबके माइंड में एक सपना होता है और उस सपने को अचीव करने के लिए हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। पर जो काम हमें करना है हम लोग वो काम कर नहीं पाते हैं और हम लोग हमेशा मोबाइल में, इंस्टाग्राम में और सारी घटिया चीजों में फंसे रहते हैं, जबकि हमको पता है कि हमको पढ़ना है, हमको असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। और इसी की वजह से 90% ऑफ लोग फेल हो जाते हैं। हम लोग अपना सारा इंपॉर्टेंट टाइम एक घटिया चीज में लगाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क की जगह, और इसी को हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। मैं बचपन से ही आलसी हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो भी आलसी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आराम करने की इच्छा बहुत होती है। Nothing will happen in the end. You will fail in your comfort zone. पर कल तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे परसों करना था। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Rich people don't sleep 8 hours a day. शिव जी करेंगे, हम क्या करेंगे? शिव जी करेंगे, खाएं और सो जाएं। We must all suffer from one of two pain, the pain of discipline और the pain of regret। हमारे लाइफ में हर एक मिनट, हर एक सेकंड एक चीज आती है चॉइस लेने की, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें मोबाइल देखनी है या फिर पढ़ना है, हमें एक्सरसाइज करनी है या फिर जंक फूड खाना है, हमें सोना है या फिर पिक्चर देखनी है। और 90% ऑफ लोग हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं और इसी की वजह से वो लोग हमेशा अपनी जिंदगी में हारते रहते हैं। आपने अपने पापा को और दादा को कहते हुए सुना होगा कि हमारी भी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मिशन थे, हमारे भी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने थे, पर हम लोग वो सपना पूरा नहीं कर पाए। हम लोग के घर की हालत कुछ ऐसी ही थी और वो लोग अपना सारा ब्लेम अपने सर्कमस्टेंसेस पे डाल देते हैं, जबकि गलती उनकी थी। उन्होंने कभी वो काम स्टार्ट ही नहीं किया जो वो सोच रहे थे स्टार्ट करने की। वो लोग हमेशा एक जॉब में पड़े रहे प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ और इसीलिए वो लोग आज रिग्रेट कर रहे हैं। अगर आप अभी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो, जो रिग्रेट कभी नहीं रुकने वाला है। और अगर आपको इस चीज से बचना है तो फिर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना पड़ेगा। और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए मैं आज आपको 3 मेथड बताने जा रहा हूँ। मेथड 1, फाइंड एंड फॉलो योर डीप वर्क। क्यों कॉलेज के 80 से 90% ऑफ लोग पढ़ाई के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? क्यों बस 10% ऑफ लोग ही IAS और PCS बन पाते हैं? हम लोग जैसे ही पैदा होते हैं हम लोग के अंदर डिजायर की लेयर थोप दी जाती है। 90% ऑफ मार्क्स, मैथ, साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर, और हम लोगों को भले ही वो काम करने का मन न करे पर इस सोसाइटी द्वारा हम लोग को हर समय फोर्स किया जाता है, हम लोग को ब्रेन वॉश किया जाता है इस ब्रेन वॉश सोसाइटी के द्वारा। हमें इस सोसाइटी के द्वारा हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त बस एक ही रास्ता दिखाते हैं, जॉब का, और इसीलिए 90% ऑफ लोग मीडियोकर होके बैठ जाते हैं। जब भी आप इस सोसाइटी से बोलोगे कि मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूँ तो फिर उन सबका बहुत बेकार मुंह बन जाता है, और जब भी आप बोलोगे कि मैं जॉब के अंदर फंसने जा रहा हूँ तो उन सबका बहुत अच्छा मुंह बन जाता है। वो लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ स्टक हुई है तो आपकी भी लाइफ बर्बाद होगी, और इसीलिए वो लोग हमेशा इस मीडियोकर पाथ में हम लोग को भेजते रहते हैं। अगर धोनी इस मीडियोकर सोसाइटी की बात में आके पढ़ाई करना शुरू कर देता तो वो एक मीडियोकर लाइफ जीता। अगर कोई IAS ऑफिसर क्रिकेट खेलना शुरू कर देता तो फिर वो फेल हो जाता। हम सब बच्चों की अलग अलग स्किल है और हम लोग एक स्किल में ही मास्टरी कर सकते हैं, और वही स्किल हम लोग का डीप डिजायर है। पर इस स्कूल में हम लोग की वो वाली स्किल फाइंड ही नहीं की जाती है और हम लोग को 90% की क्लास में बैठा के पागल बोला जाता है, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। आइंस्टाइन ने कहा था कि everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, he believed its whole life that he was stupid। अगर आप एक बच्चे को इस चीज से जज कर रहे हो कि वो कितना मार्क्स ला रहा है तो वो हमेशा यही विश्वास करेगा कि वो पागल है और उसको अपना डीप पर्पस नहीं पता चल पाएगा। और हम लोग के स्कूल में, हम लोग की सोसाइटी में यही करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से 90% ऑफ लोग अभी एक घटिया पाथ पे चल रहे हैं। 90% ऑफ बच्चे एडिक्टेड हैं, वो लोग अपना डीप डिजायर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं और इसी की वजह से वो लोग हमेशा एक मीडियोकर लाइफ जिएंगे। उन्होंने एक ऐसा काम फाइंड किया जहाँ पे वो 20 घंटे बिना थके लगा सकता था। IAS ऑफिसर को एक ऐसा काम फाइंड करवाया गया जहाँ वो 20 घंटे कोई भी काम कर सकता था। और अगर आप अभी 20 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते हो तो फिर पढ़ाई आपका टास्क नहीं है, आपको कोई और टास्क ढूंढना है जो कि आपका डीप डिजायर। जितनी भी डिजायर की लेयर आपके पास आई है यूट्यूब के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, ये सब एक घटिया चीज है। आपको अपना डीप डिजायर फाइंड करना है। अगर आप किसी एक चीज में जो दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है उसमें अपना 20 घंटा लगा रहे हो क्योंकि उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है तो फिर आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अभी बहुत सारे लोग इंडिया के ही इसी कारण से सक्सेसफुल हुए हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी एथलीट हैं, जितने भी बिजनेस ओनर हैं, वो सबने कोई अलग चीज फाइंड की है। वो इस सोसाइटी पाथ पे नहीं गए, उन्होंने अपना डीप डिजायर फाइंड किया और इसीलिए वो लोग आज सक्सेसफुल हैं। और अगर आप इसी सोसाइटी पाथ पे जाओगे
तो फिर आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, क्योंकि आपको वो काम करने में मजा ही नहीं आता है। तो फिर सीधी सी बात है कि आप वो काम बहुत कम करोगे। हाँ, जो डीप डिजायर होगा वो भी बहुत ज्यादा कठिन होगा, वो काम करने में भी आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, पर आप वो काम करोगे क्योंकि आपको इसमें मजा आ रहा है। कठिनाई और मजा दोनों अलग अलग चीज है, और जब हम लोग इसको मिला देते हैं तो हम लोग अपना डीप डिजायर फाइंड कर लेते हैं। और डीप डिजायर को फाइंड करने के लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग का दूसरा मेथड है 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। इमेजिन करो अभी आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, और जैसे आप बुक खोल के बैठे आपको दिखा 50 पन्ना, आपको 50 पन्ना कंप्लीट करना है, और आपका माइंड इतने स्ट्रेस में आ गया कि आप कंफ्यूज हो गए कि आपको क्या करना चाहिए। आपके बगल मोबाइल रखी है और आपने मोबाइल को उठाया और सोचा कि 5 मिनट में इंस्टा स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा। आप 5 मिनट इंस्टा स्क्रॉल किए और 5 मिनट 1 घंटे में कब बदल गया आपको पता ही नहीं चला। आप फिर रिग्रेट में आ गए। आप सोचे अभी भूख लग रही है, कुछ खा के आता हूँ। आप एक दूसरा बहाना दिए और खाने चले गए। खाने के बाद आपने सोचा कि पेट बहुत भारी हो गया है, टहल के आता हूँ। टहल के आने के बाद आपने बात ली, और बात करने के बाद आप कहे मैं बहुत थक गया हूँ, और आप सो गए। आप हर समय बहाना मार रहे थे उस हार्ड काम से बचने के लिए, और उस चीज से बचने के लिए आपने अपना 5 से 6 घंटा बर्बाद कर दिया। और इसके लिए मेल रॉबिन्स बहुत अच्छा रूल बताती हैं। जब आप बेंच पे बैठो और 5 मिनट के लिए मोबाइल देखने की सोचो, तब आप ये सोचो मैं 5 मिनट मोबाइल देखने की जगह पढ़ लेता हूँ, और अपनी माइंड में एक उल्टी गिनती गिनो, 5 4 3 2 1, और तुरंत मोबाइल छोड़ के पढ़ने बैठ जाओ। और उस समय आप बस इतना सोचो कि आप 5 मिनट के लिए ही पढ़ोगे, और आप जब पढ़ने बैठोगे तो फिर 80% चांसेस है कि आप 25 पन्ना कंप्लीट कर लोगे उस 50 पन्ने में से, क्योंकि हम लोग का पहला स्टेप हमेशा हार्डेस्ट होता है, और हम लोग को लगता है कि हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग कभी फर्स्ट स्टेप लेते ही नहीं है, और इसी की वजह से हम लोग हमेशा डरते रहते हैं, हम लोग हमेशा फेल होते रहते हैं अपनी लाइफ में। और इस 5 सेकंड रूल की वजह से आप बहुत आसानी से अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हो अपना फर्स्ट स्टेप लेके। ये रूल मैंने पहली बार जिम जाते समय यूज किया था, और मैं इस रूल को रोज यूज करता हूँ बेड से उठते समय, रोज सुबह सुबह। इसके बाद हम लोग का तीसरा मेथड है नो योर एनिमी। जब भी हम लोग कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली रिस्की और डिस्कम्फर्ट से भरी चीज करने की सोचते हैं, तो फिर हम लोग का प्रोक्रेस्टिनेशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। हम लोग अपने आप से ये नहीं बोलते कि हम लोग ये काम करेंगे ही नहीं, हम लोग अपने आप से ये बोलते हैं कि हम लोग ये काम करेंगे पर कल करेंगे। और इसी की वजह से हम लोग कभी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट में, कभी भी किसी अच्छी चीज़ में नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग उस काम को टालते रहते हैं। हम लोग हमेशा अपने आप से बोलते हैं कि हम लोग कल करेंगे, और इसके वजह से हम लोग का वो दिन कभी आता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, अभी सही टाइम नहीं आया है, लोग क्या बोलेंगे, और ये सारे हमारे फियर हैं वर्क को ना करने के। और ये जो फियर है ये बहुत अच्छा सिग्नल है आपके लिए। जब भी आपके पास फियर आए तब एक बात आप समझ जाओ कि ये काम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये काम आपको करना ही करना है। क्योंकि हम लोग को फियर वीडियो गेम खेलने में नहीं आता है, हम लोग को फियर आता है 10 पन्ने की स्क्रिप्ट लिखने में। और जब आपके पास ऐसा कोई फियर आता है तब आप समझ जाओ कि वो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आप वो काम करने बैठ जाओ। क्योंकि इस फियर की वजह से हम लोग बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा हार्ड चीज़ चूज करनी चाहिए, जिस काम की वजह से हम लोग के अंदर फियर आता है। और जब आपके अंदर फियर आएगा तब तक आप समझ जाओ कि ये काम आपको करना है, ये काम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। तो अभी के अभी इस YouTube को बंद करो, स्क्रॉलिंग करना बंद करो, और अपने काम को करने के लिए बैठ जाओ। अभी तक आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, 5 सेकंड रूल यूज करो, 5 4 3 2 1, और तुरंत मोबाइल छोड़ के अपने काम के पीछे बैठ जाओ।